बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस ऑफ फर्स्ट लेक्चर। आज हम इसका पहले जो लेक्चर है इसमें पहला ही टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डेटा कि डेटा क्या होता है। एक सिंपल सी तारीफ है जी डेटा की, अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड डेटा। मतलब क्या है जी, किसी भी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स की कलेक्शन को जो है वो आप डेटा कह सकते हैं, और वो कलेक्शन किससे रिलेटेड होगी, वो किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होगी। ये तो होगी सिंपल सी तारीफ। अब इसको समझते हैं कि इसमें कहना क्या चाह रहा है। कलेक्शन कहते हैं भी किसी चीज़ को इकट्ठा करना। इकट्ठा कैसे करते हैं? कंबाइन करना, भी काफ़ी सारी चीज़ों को जोड़ना। जोड़ना किसको है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को। अब बात करते हैं कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होती हैं। अगर आपने भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड डेटा इकट्ठा करना है, आपके आसपास कोई चीज़ है, कोई आदमी है, एनी टाइप ऑफ अदर ऑब्जेक्ट है, तो मैं आपसे कहता हूँ भी आप उससे रिलेटेड डेटा इकट्ठा करके दें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी आपके गांव में एक आदमी है, मुझे उससे रिलेटेड डेटा चाहिए। या आप सिंपली कह लें जी एक लीडर है, इमरान खान साहब हैं, मुझे उससे रिलेटेड आप डेटा इकट्ठा करके दें। तो आप क्या करेंगे? आप उससे रिलेटेड जितना भी डेटा होगा, चाहे वो अखबारों के अंदर हो, ठीक है, मीडिया, सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे पड़ा हो, या रोज़ आप न्यूज़ सुनते हैं, न्यूज़ पे रोज़ उसकी खबरें वगैरह आती हैं, तो वहाँ से डेटा आप इकट्ठा करके ले आएं। ठीक है, तो किसी भी ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में, किसी तरह का भी डेटा जो है आप इकट्ठा करके लेके आते हैं, तो उसको आप कहते हैं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ ऐसी चीज़ है जो आपको प्रॉपर मीनिंग ना दे रही हो, उसको कहते हैं रॉ। मतलब आपने एक चीज़ को इकट्ठा करके चीज़ों का, डेटा का ढेर लगा लिया है, अब आपको वो मीनिंग नहीं दे रहा। लेकिन वो जो डेटा आपने इकट्ठा किया है वो एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड किया है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ है जिससे रिलेटेड आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट कोई भी आदमी हो सकता है या कोई और चीज़ हो सकती है जिससे रिलेटेड आप डेटा को इकट्ठा करेंगे। इसके अलावा एक छोटी सी मिसाल मैंने यहाँ पे कोट की है। जो 4 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, सलीम, बाबर, अनवर। मैंने कहा जी इनकी ये 3 बुक्स के मार्क्स इकट्ठे करके लिखे हुए हैं। सिंपल कुछ भी नहीं किया, मार्क्स लिखे हुए हैं। अब ये मार्क्स लिखे हुए हैं, हमें ये कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे रहे। इन मार्क्स के ऊपर हम कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। तो जो डेटा होता है भी, इसके ऊपर किसी किस्म का फ़ैसला नहीं लिया जा सकता। फ़ैसला उस वक्त लेंगे जब इसका हम निचोड़ निकालेंगे। निचोड़ हम इससे अगली टर्म में निकालेंगे इंफॉर्मेशन के अंदर। इसके बाद हमारे पास दूसरी टर्म जो इसमें आती है वो इंफॉर्मेशन आती है। इंफॉर्मेशन की छोटी सी 2 लफ्ज़ों की तारीफ है। द प्रोसेस डेटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब जो इंफॉर्मेशन है भी वो आपको एक प्रॉपर मीनिंग देती है। अब ये देख लें, वही मिसाल है, ठीक है। इसमें 3-4 स्टूडेंट्स हैं जो उसके 2 सब्जेक्ट्स के मैंने मार्क्स लिखे, ये टोटल कर दिए। टोटल क्या है भी, ये बता रहे हैं कि इन 2 चीज़ों के ऊपर, फिज़िक्स और इंग्लिश के मार्क्स ऊपर जो आपका डेटा था, इनको आपने जमा किया। जमा करने के बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स निकाल लिए। अब ये जो आप जमा कर रहे हैं, जमा करना क्या है अभी? जमा करना क्या है? ये ही प्रोसेस है कि आपने डेटा के ऊपर प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद आपको जो अगली चीज़ मिली है वो क्या मिली है? इंफॉर्मेशन मिली है। अब इन्हीं टोटल मार्क्स से आप स्टूडेंट का ग्रेड भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है भी, जो हमारे पास डेटा है उसको आप लेके उसके ऊपर कोई ना कोई काम करते हैं। काम करने के बाद जो डेटा आपको मिलता है वो आपकी इंफॉर्मेशन कहलाती है। तो सिंपली इसकी तारीफ फिर यही बनी, दी प्रोसेस डेटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन, कि ऐसा डेटा जिसके ऊपर वर्क हो चुका हो, काम हुआ हो, उसको आप इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर आप फैसला कर सकते हो। कोई ना कोई फैसला क्या कर सकते हैं? आप स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स निकाल के ये फैसला ले सकते हैं, आया स्टूडेंट पास है कि फेल है, आया स्टूडेंट का ग्रेड कौन सा बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ भी जो आपकी इन्फॉर्मेशन है ये डिसीजन मेकिंग डेटा रखती है। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है? फैसला करना, कि इस इन्फॉर्मेशन की बेस पे आप फैसला कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो तीसरी टर्म आती है, डेटा प्रोसेसिंग आती है। डेटा प्रोसेसिंग की क्या तारीफ है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, कि एक ऐसा अमल जिसमें आप डेटा के ऊपर जो है वो प्रोसेस करते हैं और उसी डेटा को कन्वर्ट कर देते हैं इंफॉर्मेशन के अंदर। अभी हमने पीछे 2 एग्जांपल्स देखी हैं, अभी डेटा भी देखा है और इंफॉर्मेशन भी देखी है। उन दोनों के दरमियान में जो अमल आता है उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रोसेसिंग की तारीफ क्या है भी? कोई काम करना, कोई अमल करना, कि किसी भी चीज़ के ऊपर जो आप वर्क करते हैं वो आपकी प्रोसेसिंग होती है। तो आपने क्या किया भी? डेटा के ऊपर किया वर्क, डेटा के ऊपर वर्क करके, अमल करके, प्रोसेसिंग करके आप उसको इन्फॉर्मेशन में ले गए। मतलब स्टूडेंट्स के
ऑब्टेन्ड मार्क्स सब्जेक्ट्स के आपके पास पड़े हुए थे, आपने उसके ऊपर अमल किया, अमल करने के बाद आप उसको इंफॉर्मेशन में ले गए। अब इसकी तरह रियल लाइफ में इसकी छोटी सी मिसाल देखें कि एक सपोज पुलिस स्टेशन वाले को चोर पकड़ के लेके आते हैं, तो वो चोर कहता है जी मैंने चोरी नहीं की। वो आप उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, डिफरेंट लोगों से पूछगछ करते हैं आया ये चोर है कि नहीं है। वो लोगों से जो बातें कर रहे हैं उससे रिलेटेड डेटा इकट्ठा करें, और जितनी भी वो रिकॉर्ड लोगों से ले रहे हैं उस बंदे से रिलेटेड वो क्या है डेटा। अब उस एंड पे उस डेटा के ऊपर अमल करके वो ये साबित करेंगे आया ये चोर है या नहीं है। अब एंड पे जो निचोड़ निकाला है उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन है, जो लोगों से रिकॉर्ड इकट्ठा किया वो डेटा था, उसके ऊपर जो उन्होंने वर्क किया वो उनकी प्रोसेसिंग हुई। तो सिंपली फिर डेटा प्रोसेसिंग की तरफ हमारे पास क्या बनती है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग। के भी ऐसा अमल जिसमें आप डेटा को इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं उसको आप डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं।